दोस्तों, 1 अगस्त के रात 12:30 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक चंद्रयान-3 का पता पाए जा रहे थे और चंद्रयान-3 को सबसे कठिन कमान देने वाले थे, जिससे चंद्रयान धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ एक लंबे रास्ते पर निकलने वाला था। लेकिन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस यान का एक एंगल बदलकर इस धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन कमांड सेंटर से मिले कमांड को फॉलो करते हुए चंद्रयान-3 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में सफलता प्राप्त कर ली। अब इसरो ने यह खेल कब और कैसे खेला, यह तो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको मिशन से जुड़े संकट के बारे में भी बताएंगे, जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात जागकर प्लानिंग कर रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल जीके ऑफिशियल नॉलेज पर। दोस्तों, 21 जुलाई शाम 8 बजे से लेकर इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि उसी रात 12 से 1 बजे के बीच मिशन की वह घड़ी आने वाली थी जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, 1 अगस्त की रात को धरती का चक्कर पूरा करते हुए चंद्रयान-3 जब अपनी कक्षा से ऊपर पॉइंट पर पहुंचा, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड के इंजन को चालू किया, जिससे चंद्रयान-3 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने वाली लूनर ट्रांसफर हाईवे को पकड़ लिया। इस प्रक्रिया को लूनर ट्रांसफर इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान-3 ने 189 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया है। मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव चांद की धरती है, यानी कि अब चंद्रयान-3 चांद तक अपने आप चलता रहेगा और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चंद्रयान-3 की रफ्तार को लेकर इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथियों, चंद्रयान-3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने के मेन वार्मिंग के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी चंद्रयान-3 के पास 11 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वह चांद की कक्षा में दाखिल होने, चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त यह स्पेसक्राफ्ट 200 किलोमीटर इंटू 3 69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक सीधी रेखा में दहाड़े मारते हुए चांद की तरफ बार आ रहा है। 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान-3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। और अगर इसरो के वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार कर रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर उसे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से चंद्रयान-3 की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की ऑर्बिट में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रही थी।